नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित 3 बागी विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुद तंज कसते हुए कहा है कि हमने बागियों को पार्टी से बाहर कर उनके मंत्री बनने की जो तकनीकी बाधा थी उसे दूर कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अभय सिंह, राकेश प्रताप और मनोज पांडे को योगी सरकार में मंत्री पद मिलने जा रहा है? क्या बीजेपी इन बागियों को अपने खेमे में जगह देकर समाजवादी पार्टी को करारा सियासी जवाब देगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी के भीतर से विरोध की आवाजें नहीं उठेंगी? क्या पार्टी के पुराने और निष्ठावान नेताओं को दरकिनार करना सियासी आग में घी डालने जैसा नहीं होगा? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले का रिपोर्ट आप देखिए। सपा के बागी यूपी में बनेंगे मंत्री, जता रहे अखिलेश। अभय, राकेश, मनोज का भाजपा में होगा समावेश। अखिलेश का निष्कासित विधायकों पर ऐलान, बागियों पर बीजेपी का क्या है मेगा प्लान? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर उनके मंत्री बनने में सामने आ रहे टेक्निकल इशू यानी तकनीकी बाधा को दूर कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि जब वे मंत्री बन जाएंगे तो बाकी बागी विधायकों को भी निकालकर उनकी भी बाधा दूर कर देंगे। टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे ने पिछले साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर दल से बगावत करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में वोट किया था। इसके अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने भी भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। उस दौरान पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी देवी मतदान से अनुपस्थित रही थी। हालांकि पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने बागियों को निष्कासित कर गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है। ऐसे में बीजेपी बागी विधायकों को सपा में उपेक्षा का शिकार होना बताते हुए भाजपा में सम्मान की बात कर रही है, तो वहीं सपा नेता भाजपा और बागियों पर आग बबूला है। कोई भी विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है कि वो उसका विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाए और किसको न बनाए। रहा जो तीनों विधायक समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किए हैं, उन्होंने भी एक कारण गिनाए हैं कि अखिलेश जी ने आखिर उनको क्यों निकाला। राम का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, इसलिए जो लोग इस राम मंदिर के साथ थे, जो राम के साथ थे, वो अखिलेश जी से असहमत थे। इसलिए राम के साथ जो खड़े थे, राम मंदिर के साथ जो खड़े थे, श्रीमान अखिलेश जी ने उनको निकाला है और यह सच उनको जनता के साथ बताना चाहिए। जो लोग मंत्री बनने के लालच में विचारधारा को बेचते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं, सत्ता लोलुप्त व्यापारी होते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसे किसी भी लोगों का स्थान नहीं है जो पीडीए के विरुद्ध कार्य करे, जो किसानों के विरुद्ध कार्य करे, जो सांप्रदायिक पार्टियों के साथ में जा करके मिल जाए। ऐसे लोगों का स्थान समाजवादी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इसी कड़ी में इन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। और इस विचारधारा के, इस मानसिकता के और लोग अगर समाजवादी पार्टी में होंगे तो समाजवादी पार्टी उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। तो क्या सपा के बागी विधायकों को यूपी में मंत्री बनाएगी भाजपा, या अखिलेश यादव ने सियासी गेंद भाजपा के पाले में डालकर बीजेपी की बढ़ा दी है टेंशन? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को अगर मंत्री बनाया जाएगा तो क्या बीजेपी के खेमे में नहीं उठेगी बगावत की चिंगारी? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। प्रमोद मिश्रा हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अतुल यादव है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमेश यादव है हमारे साथ, प्रवक्ता सुबह सपा, अनिल गर्ग जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी के साथ। अतुल यादव जी, पहले लगातार सवाल उठ रहे थे कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन निकाला 3 को। अब चूंकि अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया, तो क्या माने बाकी 4 का भी नंबर जल्द लग सकता है? ये जो समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 3 लोगों को निकाल दिया गया। हाँ। अब इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत तो बची नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, तो बने कोई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है और आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन एक चीज बताइए, जो जनता इनको चुन करके भेजा था, क्या ये लोग उन जनता के वादों पर खरे उतरे? ये तो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह, साइकिल के चुनाव चिन्ह पर जीते थे और जनता ने इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जिता के भेजा था कि जनता की ये बात सदन में, विधानसभा में रखें। तो ये तो जनता के तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए बने हुए हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी। तो क्या जनता ने नहीं देखा या इनकी क्षेत्र की जनता ने नहीं देखा? इन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता का विश्वास हनन किया है और विश्वासघात किया है। जनता इनको बिल्कुल भी नहीं चुनने वाली। अब जनता जो भारतीय जनता पार्टी के जो भरोसे बैठे हुए हैं, अब ये मंत्री बनके दिखाएं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो इनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया, इनका रास्ता साफ हो गया। ये बनके दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी इनको कितना सम्मान देती है, ये सब दिख जाएगा और सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रमोद मिश्रा जी, क्या आपकी पार्टी के मंत्री बनने वाले हैं तमाम बागी विधायक? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो ऐलान कर दिया और बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात का जिक्र किया है। प्रमोद जी, अब आजकल मुझे लगता है कि नहीं, सबसे पहले तो मोनिका जी आपको नमस्कार और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। जो आपने बात कही कि क्या वो मंत्री बनने वाले हैं, क्या वो भाजपा में जाने वाले हैं, राजनेता हैं अखिलेश जी, और वो अगर राजनीतिक ज्योतिष आजकल उन्होंने शुरू कर दिया है या ज्योतिषाचार्य बन गए हैं, तो अब मैं इस पर तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। पिछले 2 वर्षों से ये पार्टी में बने हुए थे। आज ये क्या शुभ घड़ी निकली है कि आज निष्कासित करने का समय आया उनको 2 दिन पूर्व। तो इतना विलंब क्यों कर दिया उन्होंने? पहले ही निकाल देते, अगर इतने बड़े शुभचिंतक थे तो। निकालना नहीं था। अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जो कि लगातार निरंतर बार बार चुनाव जीत करके आते रहे, आप उनको अपना सम्मानित स्थान नहीं देंगे। आप अपने राजनीतिक हितों की वजह से उनको दरकिनार कर देंगे। वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। अगर गौरीगंज की बात करें तो 3 बार लगातार चुनाव जीत करके आए हैं। तो आपने उनका उचित सम्मान करना तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं किया। और राकेश जी ने भी अपने वक्तव्य में लिखा है कि भाई सनातन का निरंतर बार बार लगातार अपमान करना, तुच्छ राजनीति के आधार पर अपमानित करना, और ऐसा राजनीतिक दर्शन अगर उनको नहीं रास आता है तो वो स्वतंत्र हैं अपना मार्ग अपनाने को। और ऐसे विधायकों ने अपना मार्ग अपनाया, तो इसमें कहां पर उनको दिक्कत होनी चाहिए? अब भविष्य दृष्टा अगर यही बात कह रहे हैं तो उनको बधाई हो नए कार्य के लिए, जो उन्होंने नया कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन ऐसे ही लगातार बार बार भ्रमित करने का जो उनका और उनके कार्यकर्ताओं का ये संदेश रहता है। अभी आपको याद होगा योग दिवस के दिन बहुत उत्साह में 3 पैर दिखा दिए एक्स पे समाजवादी के हैंडल में। तो अब आप बताइए, राजनेता के 3 पैर हो जाए ये मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी तो खैर मैं उस पे नहीं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने राकेश जी ने समाजवादी एक फेसबुक पर पिछड़ों का मजाक बनाना, पिछड़ी जात से आने वाले टॉपिक से ना अतुल जी आप बोल दीजिए, इतना उद्वेलित मत होइए। आपका ठीक है अतुल जी, प्रमोद जी प्लीज टॉपिक पे रहेंगे, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, समय लिमिटेड है हमारे पास। जी अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, सर आप काउंटर कर लीजिएगा, अदर दूसरे लोग भी उनको भी बोलने दीजिए प्लीज। अतुल जी, आई रिक्वेस्ट अतुल जी, आई रिक्वेस्ट प्लीज।
क्या ये सब समाज में अच्छा ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए, अभी तो सबकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, आप अभी से हमलावर हो गए। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। उमेश यादव जी, सब आप ये बताइए, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पर ये कह रही है कि वो लोग ऑपर्चुनिस्ट थे और उनका रास्ता कहीं ना कहीं साफ कर दिया समाजवादी पार्टी ने, और इसीलिए अब शायद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आप भी रह चुके हैं साथ ही समाजवादी पार्टी के पुराने, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, तो बहरहाल इस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए मोनिका जी, ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है, ये बड़ा हास्यास्पद और बचकाना है। आप दूसरे दल की, जिसकी देश और प्रदेश में सरकार है, उनके पार्टी के अंदरूनी मामलों में ऐसे बचकाने बयान देकर अपनी अपनी राजनीतिक शिशु होने का पूरा प्रमाण दे रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का प्रश्न है। आप उसके लिए भविष्य वक्ता कैसे बन सकते हैं? और दूसरी बात, देखिए लगातार तीन बार विधायक रहे हैं राकेश प्रताप जी, 3 बार मनोज पांडे जी रहे हैं, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में वो अपने निजी जनाधार के माध्यम से जीत के आए हैं। जहां पर राकेश प्रताप जी विधायक हुआ करते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर रहा करती थी, वो लगातार विधायक हो रहे हैं। मनोज पांडे जी अपने नेतृत्व के आधार पर वहां पर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अगर यह गुमान हो गया है कि वो हमारे पार्टी के सिंबल और अखिलेश यादव जी के चेहरे पर जीत के आ रहे हैं, तो जो लोग ग्राउंड वर्क करते हैं, जो राजनीति जमीन पर उतर करते हैं, उनको सब कुछ पता है। और देखिए मोनिका जी, ये जो अखिलेश जी का बयान है, ये वास्तव में मैं तो बहुत देर इसको सुनता रहा, समझता रहा, मुझे लगा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये उनके पार्टी का विषय था, और पिछले 10-12 महीने से लगभग 1 वर्ष से ये सब चीजें चल रही थी। तो आज उनको अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तीनों विधायकों को निकाल दिया। और सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है, ये तीनों विधायक, मैं स्वयं पिछड़ी जात से हूँ, लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है, ये तीनों विधायक अगड़ी जातियों से आते हैं, अगड़ी जातियों से आते हैं। बाकी विधायकों ने भी ऐसा किया था, पूजा पाल जी ने किया था, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की धर्मपत्नी ने भी गायब रह के ऐसा ही कुछ किया था। उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? शहीदुल इस्लाम बरेली के विधायक, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है। क्या आदरणीय अखिलेश जी को इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगड़ों का वोट नहीं चाहिए? क्या अगड़ों से उनकी कोई बैर है? अगड़ों से उनकी कोई निजी दुश्मनी है? आखिर ऐसी कार्रवाई अगड़े विधायकों के ही, अगली जातियों के विधायकों के खिलाफ क्यों हुई? ठीक है अनिल, और देखिए मुझे पूरा ठीक है, मैं लौटूंगी उमेश यादव जी, तीनों विधायकों को, ठीक है, इन तीनों विधायकों को निश्चित सहानुभूति देगी, और जहां भी वो जाएंगे वो निश्चित सफल होंगे। ठीक है अनिल गर्ग जी। जी देखिए मोनिका जी, स्थिति को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझना चाहिए। जिसके कारण इनको निकाला गया, उस बात को हुए 16 महीने बीत चुके। अगर आपने अनुशासनहीनता और एंटी डिफेक्शन लॉ का सहारा लेना था, तो आप 16 महीने पहले इनको निकाल देना चाहिए था। आपको कौन रोक रहा है? तो आपका क्या मजबूरी, क्या लालच था कि 16 महीने तक आपने इनको पार्टी में रखा? और इन पूरे 16 महीनों में इन्होंने आपके पक्ष में क्या किया और बीजेपी के पक्ष में क्या किया सबके सामने? ये तो जिस दिन से इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उस दिन से लेके आज तक तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया। कहीं आपको ये तो डर नहीं था कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ लगाएंगे, आज इनकी सदस्यता जाएगी, दोबारा बाई इलेक्शन होंगे, और बाई इलेक्शन में कहीं भाजपा की टिकट में जीत के आएंगे, तो आपका क्या होगा? और जो बाई इलेक्शन हुए पिछली बार 9 सीटों पे, जहां पे एसपी बहुमत में थी, उसका क्या हुआ? एसपी ने वो सीटें गंवा दी जो कभी वो गंवाती नहीं थी। तो बाई इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, आपको डर था कि अगर इनको एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते तो हो सकता है इनकी भी सीटें चली जाती। आज तो ये कम से कम एसपी के बागी विधायक है ना। रही बात टेक्निकल की, आप मुझे बताइए, किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री को अगर किसी को मंत्री बनाना है तो 6 महीने तक तो उसको विधायक होना भी जरूरी नहीं है। तो टेक्निकली तो वो किसी को भी विधायक बना सकते हैं। अभी किसी विधायक को छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं योगी जी, अगर उनको बनाना है तो। ठीक है, उसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो फिलहाल तो विधायक बनने की भी जरूरत नहीं है। विधायक तो 6 महीने बाद भी बन सकता है, और जरूरी नहीं कि वो विधानसभा का बने, विधान परिषद का भी बना सकते हैं। यानी किसी को मंत्री बनाने के लिए अखिलेश जी द्वारा जो टेक्निकल जो रोड़ा था वो हटाने की जरूरत नहीं थी।
अगर योगी जी को किसी को बनाना तो बना ही सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अखिलेश जी की परमिशन की क्या जरूरत थी। दिक्कत ये आ रही है कि जिन लोगों ने 9 लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया, आपकी हिम्मत और ताकत नहीं है, आप उनके खिलाफ एक्शन ले अतुल जी सके। आपके पास आ रही हूँ मैं। और अभी भी 5 लोग आपके साथ हैं, या तो आप उनको कहिए कि उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग ली और हमने माफ कर दिया। अभी भी आप ये कह नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने उस बात के लिए खेद प्रकट किया और हमने माफ कर दिया। अभी भी आप कह रहे हैं देखते हैं भाई उनको निकालते नहीं निकालते, यानी अभी भी आपकी स्थिति में और आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए। अतुल यादव जी, अब जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया अनिल जी ने कि कैलकुलेशन जो बागी विधायक नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही थी, क्योंकि वाकई में वक्त तो लंबा हो चुका है और इतने वक्त बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का क्या मतलब है? मोनिका जी, इन लोगों की हिम्मत ही नहीं है। समाजवादी अगर ये बड़े ही अच्छे इंसान थे, अगर इन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता में विश्वास जीता होता तो ये इस्तीफा भी दे सकते थे, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जनता में किस मुंह से जाएंगे। इन्होंने पीडीए की जनता को धोखा दिया है। जिस जनता के द्वारा, जिस क्षेत्र की जनता के द्वारा इनको अपना विधायक बना के भेजा गया, वहां की जनता की आंखों में इन्होंने धूल धोखा। इन्होंने अपने स्वार्थों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए उस क्षेत्र की जनता को और समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है। पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोटिंग की, लेकिन जनता की बात यहाँ पर कहां से आ गई अतुल जी? क्यों इनको विधायक किसने चुना? इनको विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जनता के द्वारा वोट देकर चुना गया, यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उस क्षेत्र की जनता के द्वारा इन सबको चुना गया और इन्होंने धोखा दिया। बात कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा पर इनके राय, समाजवादी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत के आए। अगर हम विपक्ष में थे तो इनको विपक्ष में रह करके समाजवादी नीतियों को और विपक्ष की भूमिका में रहते, और इनका सम्मान समाजवादी पार्टी में हमेशा सर्वोपरि रहा है। चाहे वो मनोज पांडे जी हो, चाहे अभय सिंह जी हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह जी हो, और विधायक जितने भी हमारे हैं, चाहे पूजा पाठ, लेकिन इन लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए इन्होंने इतने दिनों तक क्यों संभाल के रखा? आपका कौन सा स्वार्थ था इसमें? जनता को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, और ये धोखेबाज लोग हैं, इनको जनता नहीं चुनने वाली। ये सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे, 27 में भी नहीं देख पाएंगे, अगर इस्तीफा देते हैं तभी नहीं देख पाएंगे। ये संजो के क्यों रखा है इतने वक्त तक इन्हें? विधानसभा का ये चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जनता इन्हें अब कभी नहीं माफ करने वाली। जनता पे छोड़ दीजिए ना, 27 आने तो दीजिए, वो तो ठीक है। हम समझना ये चाह रहे हैं कि इतने दिनों तक इन्हें संजो कर रखा क्यों गया, संभाल कर रखा क्यों गया? मोनिका जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मुखिया है और हमारे पार्टी का एक संसदीय कमेटी है, जो जिन लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया, वो निर्णय परसों लिया गया, सार्थक निर्णय लिया गया। अब हम हमारे द्वारा जो चीज हमें उचित लगी, जिस समय हमें उचित लगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उचित निर्णय लेकर के इनको पार्टी से बाहर निकाला गया। चलिए अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, मेरा एक सवाल है अतुल जी आपसे। अतुल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, आपने ये तो सही कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में इनको जीत मिली थी और उसके नाते विधायक बने थे, बिल्कुल ठीक है। और नैतिकता ये कहती है अगर आप उस पार्टी के खिलाफ जाते तो आपको सीट छोड़ देनी चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन मुझे आप बताइए, आपने कहा कि अगर इस्तीफा दे दे इनको दोबारा विधायक नहीं बनेगा, तो आपने इनको लगातार विधायक बनने का मौका क्यों दिया? आज भी पार्टी से निष्कासित किया, एंटी डिफेक्शन बिल लगा के इनकी सदस्यता खत्म करते तो इनकी कथनी की सजा इनको मिलती। आपने भी तो बचाव किया ना, इन्हीं का बचाव किया, इनके पास ही खड़े रहे। क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी, तो बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है? बाकी 5 के खिलाफ भी आप अभी एक्शन नहीं ले पा रहे, आप अपनी मजबूरी तो बताइए, क्या मजबूरी है? देखिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जनता के बीच में इनके जो कृत्य हैं, जनता के बीच में जाने चाहिए थे कि इन्होंने किस प्रकार के कार्य किए हैं। जनता जान सकती है, उस क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको क्या उपहार दिया गया। ये मंत्री बनने के लालच में, जिस लालच में भी गए होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको उपहार में क्या दे दिया गया। चलिए ठीक है अतुल यादव जी। प्रमोद मिश्रा जी, देखिए लगातार इतना ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है कि उपहार उन्हें दिया गया है, उन्हें बरगलाया गया है, या जो भी है, यानी कि बीजेपी में जा रहे हैं और कंफर्म है कि मंत्री पद ले रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी में मौजूदा लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि शायद उनको आगे जाके मंत्री पद मिलेगा, तो कहीं बीजेपी में अंदर खाने तो कोई इससे क्योस इशू जो है वो क्रिएट नहीं हो जाएगा? नहीं, देयर विल नॉट बी एनी क्योस। इफ यू आर सेइंग दैट क्योस हो जाएगा, कहीं पे कुछ नहीं है। ये मैंने जैसा आपसे कहा, ये भविष्यवाणी इनको करने दीजिए।
ना उन्होंने हमें संपर्क किया है, ना हमने उनसे कोई संपर्क साधा है। ये तो उन्होंने अपने विवेक के आधार पर, उनको किधर वोटिंग करनी थी राज्यसभा के चुनाव में, उन्होंने किया। और उनके निरंतर लगातार बार बार बयान आते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक ही नीति है कि सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करना। और सभी ने राम मंदिर के भव्य निर्माण के समय में इनकी भूमिका को देखा है। इन्होंने अपमानित करने का जो सुनियोजित इन्होंने नीतियां चलाई थी, उससे निराश होकर के यदि कोई राष्ट्रभक्त, कोई राम भक्त, कोई सनातनी यदि निराश होकर के उनसे नाराजगी व्यक्त करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत रुचि है। 2 साल लगा दिए इन्होंने ये निर्णय लेने में। और भगवान राम, भगवान अपने ही दल में, भाई अतुल जी को चुप कराइए, अपनी बारी में भी अतुल जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, मेरे पास वक्त की लिमिटेशन है। अतुल जी आई रिक्वेस्ट प्लीज लेट हिम स्पीक। 2 साल अतुल जी प्लीज, अपनी ही पार्टी के, अतुल जी लेट हिम स्पीक। अतुल जी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। निकालने में ये निर्णय नहीं ले पाए और सरकार चलाने के क्या निर्णय लेंगे? और बार बार ये सपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि प्रदेश की जनता चुनेगी, प्रदेश की जनता चुनेगी। प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार योगी जी को फिर सत्ता का को उपहार में दिया है अपने आशीर्वाद दे करके। और अभी जैसा अनिल गर्ग जी कह रहे थे कि 9 विधानसभा सीटों में सुपड़ा साफ कर दिया। तो वो कहां पर हैं? उनका वो अपना जमीन देखे कहां पर है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। ठीक है, उनका अपना जनाधार नहीं बचने वाला है। एकमात्र कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है जिसके आधार पर वो जनता के बीच में जा सके। ठीक है सर। उमेश यादव जी देखिए, जितने कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव आज टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के निष्कासित नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उतने कॉन्फिडेंस उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि सुबह सपा भी समाजवादी पार्टी के साथ अंत में जाके हाथ मिला ही लेगी। वो सिर्फ फिलहाल अपने रेट बढ़ा रहे हैं, अपने वेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी को भी दिवा स्वप्न देखने का पूरा अधिकार है और हम अखिलेश यादव जी के दिवा स्वप्न को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भविष्य वक्ता वो हो सकते हैं। अभी भाजपा के बड़े भाई जो कह रहे थे कि हो सकता है उनको ज्योतिषीय ज्ञान हो गया हो, ये लगातार 7-8 साल जो विपक्ष में रहे हो उस समय उन्होंने हमको ज्योतिष और तरह तरह के ज्योतिष सीख लिया हो, तो वो तरह तरह की भविष्यवाणी किया, कोई जेम्स बॉन्ड वाला आत्मा उनके अंदर समा गई हो। हम लोग बिल्कुल जहां पर थे बहुत ठीक है, पूरा सम्मान पा रहे हैं। पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन में रह के भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी पूरी तरीके से निष्ठा से काम कर रही है। उनको सब पे टिप्पणी करने के, असल में मोनिका जी उनके पास इस समय कोई काम नहीं है। उन्होंने ये जो बम फोड़ने का काम किया, बहुत दिन से उनपे कहीं आप लोगों की नजर नहीं पड़ रही थी, तो उनको लगा कि हम पे चर्चा नहीं हो रही, तो उन्होंने बैठे बैठा 3 विधायकों को निकाल दिया। तो उस पर चर्चा जैसे हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा की पीड़ा से ग्रसित हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में पूरी प्रसन्नता और तन्मयता के साथ काम कर रही है और भविष्य में भी करते रहेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। अनिल गर्ग जी, क्या हम इसे समाजवादी पार्टी के लिए झटके के तौर पर ना देखें? अब 3 विधायकों का निष्कासन है और अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इन्हें मंत्री बनने दो और उसके बाद जो बाकी के 4 हैं उन्हें भी धीरे धीरे भेज देंगे। मोनिका जी, मैंने जैसे पहले कहा टेक्निकलिटी तो उन्हें बता दिया कि टेक्निकलिटी तो कोई जरूरत थी नहीं, बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं, जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकती। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बात करते हैं हम नैतिकता की बात कर रहे थे अतुल जी के साथ, तो देखिए जहां तक नैतिकता का सवाल, ये तो बात ठीक है कि जिस पार्टी से आप आए हैं अगर उस पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए मुझे आप, क्या 2022 में समाजवादी पार्टी ने यह कहा था हम राम जी के मंदिर का विरोध करेंगे? क्या 2022 में समाजवादी पार्टी ने यह कहा था कि हमारे नेता रामचरितमानस की प्रतियां जलाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे? क्या 2022 में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि राम जी के हर काम पे हम विरोध करेंगे? सभी धर्मों का आदर किया। अगर ऐसा कहा था फिर तो ये बात सही है, और लेकिन आज की जो हालात है, कोई भी राम भक्त, कोई भी कृष्ण भक्त वो समाजवादी पार्टी में अपनी बात नहीं कह पाएगा, क्योंकि अपीलमेंट की राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी प्योरली मुसलमान वोटों के लिए, हिंदू के किसी भी बात के खिलाफ जाती है। आप लोगों से नहीं बोला जाता है क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ जाएंगे बता दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है अतुल जी, अब ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र तो कर लिया कि बाकी के 4 विधायकों का नंबर भी जल्दी आएगा, तो इंतजार किस बात का है, वेट किस बात का? एक साथ 7 को अगर निष्कासित कर देते तो, क्योंकि 4 को आपने बता तो दिया है कि बाकी 4 जो है वो जल्दी निष्कासित किए जाएंगे, तो अब इंतजार किस बात का है?
कानून में भी कई बार सबकी फाइल अलग अलग चलती है। हमारे यहाँ सबकी फाइलें चल रही हैं और जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब चाहेंगे उस सबकी फाइलों का निस्तारण हो जाएगा। और अभी 3 फाइलों का निस्तारण हुआ है और तरीके से हुआ है। इनको भी आभास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो कार्य कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो क्रॉस वोटिंग करी थी, जनता उसे जान जाएगी कि इनका सम्मान कहां था और कहां है। और इनको आभास हो जाएगा जनता सर्वोपरि होती है। इन्होंने समाजवादी पार्टी पीडीओ को धोखा दिया है, समाजवादी विचारधारा को धोखा दिया है, जिस विचारधारा से चुनकर आए थे। पूरी बातचीत है, बस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा यहाँ पर कि पार्टी के अगेंस्ट जाने का मतलब जनता के अगेंस्ट जाना कैसे हो जाता है। बहरहाल वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो 3 विधायक निष्कासित कर दिए गए हैं और कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि टेक्निकलिटीज हैं, उन्हें बीजेपी में मंत्री बनने दीजिए और बाकी के 4 जो उनका नंबर भी जल्दी आ जाएगा, जिस पर लगातार ये कह रही है समाजवादी पार्टी कि जनता के साथ धोखा किया है इन विधायकों ने। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने खबरें लगातार जारी। नमस्कार।